शर्मिला बहू और दर्जी के साथ बनी घटना। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। राजू कहता, अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई है ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रहे हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाले सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। महिला कहती, अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती है। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। राजू कहता है, हाँ भाभी जी, ज़रा सा सामने आइए। हाँ हाँ ठीक है, ज़रा कमर की नाप ले लूँ। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता, महिला कहती, अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या। राजू कहता, मेरा नाम है राजू मास्टर, मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता हूँ। ठीक से नाप लूँगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊँगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्यालों में खो जाता। और राजू कहता, क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हो जाएगी। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई तुमने। मैंने पिछले जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मोहे दर्जी ही बनाइए, जो ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशनल ही ऐसा था कि लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिमी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिन पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर आई। शर्मिला बोली, ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। यह कहकर उसने चाय अपने सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहाँ से जाने लगी। विनीता बोली, बहू एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शर्मिला बोली, मुझसे कोई बात हो गई है क्या माँ जी, सही तो ठीक है ना। विनीता बोली, अरे तू इतना डरती क्यों है, मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। यह कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही विनीता बोली, बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो, तुम्हें कहा है ना मैं बैठने के लिए, बैठो। शर्मिला बोली, जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बातें करना चाहती है। तब शर्मिला की सास ने उससे कहा। विनीता बोली, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए, कब तक यूँ साड़ी और घूंघट में रहेगी। शर्मिला बोली, मैं समझी नहीं माँ जी। सास विनीता बोली, बहू अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी की हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो। घर में मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुमको। शर्मिला बोली, पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा, भला ऐसा भी होता है क्या। उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिमी को आवाज़ लगाई। विनीता ने कहा, सिमी। सिमी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। सिमी ने कहा, हाँ मम्मी,
क्या कह रही हो? विनीता ने कहा, कहीं जा रही है क्या? शिमी कहती है, क्या मम्मी, ये समय में कॉलेज जाती हूँ ना? विनीता कहती है, पर आज तो संडे है ना? विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। शिमी ने कहा, ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? विनीता कहती है, शिमी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे? शिमी कहती है, हाँ तो। विनीता कहती है, वो दोनों ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। शिमी कहती है, अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ। शिमी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। शिमी कॉलेज चली गई। विनीता ने कहा, बूही, ये लो सूट का कपड़ा, ऐसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर है, तुम उसके पास चली जाओ। शर्मिला कहती है, मैं अकेली जाऊँ? विनीता कहती है, हाँ बहू, चली जाओ ना, तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर के पास गए। राजू ने उसे देखा तो राजू कहता है, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है, घूंघट घूंघट निकाल के? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं? शर्मिला कहती है, जी ये सूट बनवाना है। राजू कहता है, हाँ हाँ बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? शर्मिला कहती है, पटियाला कैसा? राजू कहता है, अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को पसंद आ गए। शर्मिला बोलती है, हाँ जी सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। राजू कहता है, अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। शर्मिला कहती है, देना होगा? क्या देना होगा? राजू कहता है, अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप में कैसे बनवाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया कि यह बहुत ही भोली टाइप की है, इसीलिए उसने मन ही मन सोच लिया था। राजू कहता है, आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूँगा, मज़ा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो सोना नॉर्मल सोना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। शर्मिला कहती है, भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। राजू कहता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही है आप? शर्मिला कहती है, गुस्सा नहीं हो तो क्या करूँ? ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं, ये क्या बात हुई? राजू कहता है, अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखे और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन नासमझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। शर्मिला कहती है, देखो मेरे सामने ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। राजू कहता है, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बना, सालों से यहाँ काम करता हूँ, और ना जाने कितनी औरतों के सूट सिले हैं मैंने। किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रहे हैं।
अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। विनीता जी कहती है, ये तुम क्या कह रही हो बहू? शर्मिला कहती है, हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्ज है। उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। विनीता कहती है, अच्छा सुनो, सिमी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिमी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिमी उस दर्जी की दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर ने बेशर्मी के साथ सिमी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उनकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर शशिकला ने कहा, तो ही है ना राजू टेलर? राजू कहता है, जी मैडम मैं ही हूँ, कोई बात हो गई है क्या? उसकी इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। इंस्पेक्टर शशिकला कहती है, बेशरम, यही करता है तू दुकान में? अपनी औरतों को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल, इतने डंडे तुझे मारूंगी, इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो चुप नहीं रही। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।